हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल द इंग्लिश आउल में। बहुत दिन हो गए, कुछ नया नहीं लेकर आई थी, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लेकर आई थी। बट अभी हाल ही में मैं गूगल पे से स्क्रॉल डाउन कर रही थी। बीच में मुझे एक नोटिफिकेशन आया जिसमें पता चला कि बहुत ही छोटा बच्चा, 1 साल से भी छोटी उम्र के बच्चे की कैंसर से मौत हो गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कैंसर, जब मैं जानती हूँ इस बारे में, तो क्यों ना मैं कैंसर के बारे में ही वीडियो एक बनाऊं और आप लोगों को भी अवेयर करूं कि कैंसर होता कैसे है, कैसे इससे बचा जाता है और क्या हम खाने में ऐड कर सकते हैं, क्या चीजें मैं खाने में ऐड कर सकती हूँ कि जिससे मैं कैंसर से अपने आप को प्रिवेंट कर सकूं। क्योंकि वी नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर करना कैंसर का, ऑल्दो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास इस टाइम पे डेवलप हो चुकी है कि लोग कैंसर से अपने आप को क्योर कर पा रहे हैं, बहुत हद तक कर पा रहे हैं, बट अभी भी हम अप टू द मार्क नहीं पहुंच पाए हैं कि हम सबको कैंसर से बचा सके। तो हम क्यों ना उसको होने ही ना दें अपने आप को। मैंने भी अपने बहुत करीबी ऐसे लोग हैं जिनको खो दिया है कैंसर की वजह से, तो ये टॉपिक मेरे लिए ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग या आपसे जुड़े कोई भी, आपके जो चहीती हैं या आपके नजदीक हैं या जो आपके लव वंस हैं या रिलेटिव्स हैं, आप उनको कैंसर की वजह से खो दो। तो मैंने इसलिए आज ये डिसाइड किया कि मैं आज जो टॉपिक दूंगी वो दूंगी कैंसर पर, क्योंकि हम रियलाइज नहीं करते हैं, ये लाइफ बहुत प्रीशियस है, बहुत बहुत प्रीशियस है। हम तब तक इसे रियलाइज नहीं करते जब तक हम इसको पाने की कोशिश ना कर रहे हो, हम ऐसी स्टेज पे ना हो कि हम बस चाहते हो कि हम जिंदा रह सके, जिंदगी को जी सके। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि मैं कैंसर के बारे में बात करूं, कैंसर के बारे में आप लोगों को बताऊं, अवेयर करूं कि किस तरीके से कैंसर से बचा जा सकता है और रीजन क्या है, छोटा सा रीजन वो क्या है जिसकी वजह से कैंसर कॉज हो सकता है। सो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये कैंसर होता कैसे है, क्या रीजन है कि इतनी छोटी सी चीज एकदम से इतनी बड़ी हो जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, हम बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि यार ये ट्यूमर हो गया, यहाँ पे ट्यूमर हो गया, ये गिल्टी बन गई। कई बार लोगों को ट्यूमर को ऐसे गिल्टी वर्ड बोलते हुए सुना होगा। तो ये ट्यूमर जो है ये बेसिकली होता तो एक छोटा सा सेल्स का ही पैक है, एक पैकेट सा बन जाता है जिसकी वजह से ट्यूमर फॉर्म हो जाता है। अब ये पैकेट बना कैसे, हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है, पैकेट बना कैसे। तो ऐसे कोई भी चीज जो बॉडी के अंदर एंटर करके एक सेल को इस कदर डैमेज कर देती है कि वो सेल, अब वो डैमेज होने के बाद इस कदर चेंज हो जाता है, इतना खराब हो जाता है कि अब जब वो डिवाइड होता है और मेरी बॉडी में घूमना शुरू होता है और डिवीजन होने शुरू होते हैं, तो वो कैंसरस हो जाता है। अब क्या होता है, मेरी जो बॉडी है, एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो बनी होती है सेल से। हमारी बॉडी की जो यूनिट ऑफ लाइफ है वो है सेल। सेल्स ही है जो डिवाइड होते हैं, ह्यूमन बॉडी बनती है। अब एक सेल भी अगर उस डिवीजन के टाइम पे उसमें कुछ भी गड़बड़ हो गई, वो डैमेज हो गया, तो वो कैंसर कॉज कर सकता है। अब इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं, रीजंस बहुत छोटे छोटे हैं। इतना ज्यादा सुनते हैं आसपास कि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ गया, इंडिया के इस स्टेट में पोल्यूशन बढ़ गया, यहाँ पोल्यूशन बढ़ गया, वहां पोल्यूशन बढ़ गया, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। तो सबसे पहला जो ये रीजन है वो है पोल्यूशन। आई नो हम लोग बहुत, टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा बूम पकड़ लिया है, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हम डेवलप हो रहे हैं, लोग गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर पोल्यूशन को भी थामना हमें जरूरी है। क्योंकि ये जो पोल्यूशन है ये जब जाते हैं मेरी बॉडी के अंदर, पोल्यूशन के जितने भी पार्टिकल्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, जब मेरी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, मेरे जो बॉडी में जो सेल है, सेल के अंदर होते हैं जेनेटिक मटीरियल। उस जेनेटिक मटेरियल का जो भी काम होता है उस काम को ही बदल के रख देते हैं, उसको इस तरीके से चेंज कर देते हैं, इस तरीके से मोल्ड कर देते हैं कि वो जो हेल्दी सेल होता है वो अब कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हुआ, मेरे पास एक सेल था, उस सेल को 2 में डिवाइड होना था, 2 को 4 में डिवाइड होना था, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइटोसिस। जब ये डिवीजन होती है, अब ये सेल ही कैंसरस सेल बन गया। अब वो जब डिवाइड होएगा तो 2 कैंसरस सेल, फिर उससे 4, फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करते करते पूरी बॉडी में कैंसर फैलना शुरू हो जाता है। तो अब क्या होता है, जब ये कुछ सेल इकट्ठे होते हैं
वो सेल इकट्ठे होकर बना लेते हैं एक पैकेट, उस पैकेट को हम बोल देते हैं ट्यूमर। अब मैं आपको बता दूं, कैंसर के बहुत सारे टाइप होते हैं, 100 से भी ज्यादा टाइप के कैंसर होते हैं, चाहे वो लंग कैंसर हो, चाहे कोलन कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे सर्वाइकल कैंसर हो, चाहे ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, छोटे 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 टाइप्स करते करते 100 से भी ऊपर टाइप्स हैं कैंसर के। पर यस, सारे कैंसर में ट्यूमर होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है सारे ट्यूमर कैंसरस हो, क्योंकि 2 टाइप के ऐसे कैंसर हमारे पास होते हैं, एक होता है मैलिग्नेंट, दूसरा होता है बिनाइन। अब मैलिग्नेंट कैंसर इस तरीके का होता है, आपने कई बार अक्सर लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा मैलिग्नेंसी है, या रिपोर्ट्स अगर आपने किसी की देखी हो तो उसमें मैलिग्नेंसी लिखा होता है। मैलिग्नेंसी वर्ड का मतलब है कि जब एक तरीके का कैंसर जो ट्यूमर है, वो ट्यूमर डेवलप होकर बॉडी में फैल रहा है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी ट्रैवल कर सकता है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को ब्रेस्ट कैंसर है, वो ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करवाने के बाद भी वो बॉडी के अंदर परसिस्ट कर सकता है, रह सकता है, और वो थोड़े टाइम के बाद ब्लड में, बोन में, लंग्स में कहीं पर भी जा सकता है और वहां जाके कैंसर फॉर्म कर सकता है। तो आप उसको कंप्लीटली कहीं से कैसे भी करके निकाल नहीं पाओगे। अगर निकाल लिया, अर्ली स्टेजेस में निकाल लिया तो बहुत अच्छा है, पर अगर उसने अपनी एक स्टेज क्रॉस कर दी जहां पे वो उस पार्ट को छोड़कर, उस ऑर्गन को छोड़कर कहीं और एंटर कर चुका है, तो आप उस ऑर्गन से उसको नहीं निकाल सकते, तो वो पूरी बॉडी में फैलता जाता है। बिनाइन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें ट्यूमर तो बनेगा, लेकिन वो ट्यूमर एक ही जगह पे होगा। जैसे लिम्फोमा के बारे में आपने सुना होगा, लिम्फोमा इज लिम्फ नोड से कैंसर का शुरुआत होना, वहां ट्यूमर बन गया, वहीं खत्म हो जाएगा अगर आपने उसको वहां से इलाज कर लिया या वहां से रिमूव कर लिया उस ट्यूमर को। तो इस तरीके से 2 टाइप के कैंसर होते हैं। मैंने अभी बताया कि 100 से ज्यादा तरीके के कैंसर है। अब इन कैंसर के लिए सबसे पहला रीजन मैंने बताया पॉल्यूटेंट्स। बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं, आप माइक्रोवेव्स हम यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसी वेव्स, माइक्रोवेव्स में से भी ऐसी यूवी रेडिएशंस और कुछ ऐसी रेडिएशंस निकलती हैं जो एक्चुअली हमें हमारी बॉडी में कैंसर फॉर्म कर सकती है। यू आर राइट, आपने सुना होगा, आप बिल्कुल सही इस समय पे सोचो, बहुत बार सुना है प्लास्टिक के कंटेनर को यूज करने से कैंसर होता है। यस, हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं विच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, और उनको आप रीयूज करके, रिसाइकिल करके यूज करने की कोशिश कर रहे हो। आप जब उनमें बहुत हॉट फूड या बहुत एसिडिक फूड को पकाने की कोशिश करोगे या कंटेनर में बहुत टाइम तक रखने की कोशिश करोगे, तो कुछ ऐसे कंटेंट होता है जो लीच आउट होकर उस खाने के अंदर चला जाता है। लीच आउट होना मतलब उस प्लास्टिक में से निकलकर आपके खाने में चला गया। जब आपने उस खाने को खाया तो वो धीरे, एकदम से तो इफेक्ट करेगा नहीं, धीरे धीरे 1 रीजन हुआ, 2 रीजन हुए, 3 रीजन हुए, 4 रीजन हुए, 4-5 तरीकों से वो आपकी बॉडी में गया। अब वो जब जाके टॉक्सिन्स, जहर है ये, जब टॉक्सिन्स मेरी बॉडी में बन जाएंगे, ये जहर कैंसर का रूप ले लेगा, और जहां इसने कैंसर का रूप लिया वहां आपकी जिंदगी के दिन उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। क्योंकि बहुत लोग हैं, मैं खुद अपनी लाइफ में अपने आसपास लोगों को देख चुकी हूँ, बहुत करीबी लोगों को देख चुकी हूँ जिनको पता भी नहीं चला और उनकी बॉडी में कैंसर बहुत भयंकर रूप ले चुका था। जब तक पता चला तब तक बहुत भयंकर रूप ले चुका था। तो क्यों ना हम इसको अर्ली स्टेजेस पे होने ही ना दे, क्यों ना हम इसको पहले ही बचा ले कि वो ऐसा भयंकर रूप ले ही ना पाए। मुझे पता है कि इससे फाइट करना बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है, पर वी आर अ फाइटर, हम लड़ सकते हैं। अगर फाइट कैंसर ने शुरू करी है तो हम कैंसर से लड़कर उसकी फाइट को खत्म हम करेंगे। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो के जरिए। अगली वीडियो जो मैं लेकर आऊंगी वो लेकर आऊंगी कि मैं बचूं कैसे। मैंने कॉज तो देख लिया कि ये हो सकता है, पर मुझे बचना किस तरीके से, कैसे इसका बचाव करना है, कैसे इसको प्रिवेंट करना है, उस वीडियो में मैं ये सारी चीजें बताने वाली हूँ।
धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो सब पसंद आया होगा। आपको कुछ भी इस वीडियो के बारे में अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मैं बहुत बहुत ज्यादा आपका इंतजार करती हूँ, आपके कमेंट्स का। आप कमेंट सेक्शन में जैसा भी आपको लगता है, जैसा फीडबैक आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। मुझसे कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली आपको देने को तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, और वेट करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। मैं डेफिनेटली बहुत अच्छा एक कंटेंट लेकर आने वाली हूँ जो आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाला है प्रिवेंट करने से कैंसर से।